हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चैप्टर के बारे में। तो अगेन वेलकम टू दीक्षा एक्सप्लेन। और ये बायोलॉजी के लिए चैनल है, तो आपको बायोलॉजी के लिए कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका होता क्या है, कि कोशिका क्या है। तो सबसे पहले जानो कोशिका है क्या। तो धरती पे जितने भी सजीव पाए जाते हैं सबका शरीर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, सबका बॉडी किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। ठीक, इसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने और एंटोनी वॉन लिविन। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हमारा शरीर है तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलके एक अंग बनाएंगे, कोई भी बॉडी का पार्ट बनाएंगे। और ये बॉडी का पूरा जितना भी अंग है सब मिलकर क्या बनाएगा? अंग तंत्र। और ये पूरा एक सिस्टम क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, सिंपल हमारा घर है, इसका सबसे छोटा इकाई क्या है? जैसे ईंट मिलकर क्या बना रही है? दीवार है, दीवार से कमरा, कमरा से घर। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे कोशिका के साथ। तो हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो ये है, इसके स्ट्रक्चर के आधार पे इसको बांटा गया है दो टाइप से, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। बेटा ध्यान से सुनना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, बस आप ध्यान से सुनते रहना। तो इसकी संरचना के आधार पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, देखो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं अच्छे से विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं और ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। तो इसकी संरचना में क्या होगा? केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, इन सबको बोलते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी जिसमें डबल लेयर होंगे, जो घिरे होंगे ना तो उनमें डबल लेयर होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक, इसमें उदाहरण क्या है? तो जीवाणु, नीले हरे शैवाल, जो बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं, वो आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, आगे समझते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका होता क्या है? तो देखो, ये पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, सभी कोशिकांग उपस्थित होंगे। प्लस इसका उदाहरण जो है अमीबा, यूग्लिना और सभी कोशिकाएं। इनको छोड़कर ये जो इधर हम लोगों ने पढ़ा ना, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इनको छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं क्या होंगी? अमीबा, यूग्लिना प्लस सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। यानी हमारा शरीर, किसी प्लांट का शरीर जो सब किससे बना है? यूकैरियोटिक कोशिका से बना है। अब अमीबा आपको होगी कि बहुत ही छोटा है, इसको तो हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो ये यूकैरियोटिक कैसे हुआ? तो बेटा ये एक कोशिकीय होता है, यानी इसका शरीर बस एक कोशिका से मिलकर बना होता है। बट ये होते हैं यूकैरियोटिक, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आप कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोई कोई बताए। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। अंग्रेजी में बोलते हैं साइटो। कोशिका का जो अंग्रेजी में नेम होता है, एक सेल बोलते हैं, और साइटो मतलब भी होता है कोशिका। लॉजी लॉगस से बना है, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत। अब सिंपल सी बात है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है? हमको पता है, किसी भी वैज्ञानिक की किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय के प्रति जो विचार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है। तो इसको दिया था स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडेन और स्वान, इसमें आगे विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने भी इसमें अपने कुछ विचार ऐड किए थे। बाकी इस दोनों के विचारों को सारांश के रूप में, यानी कोशिका सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाता है, जो है कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये नॉर्मल सी बात है बेटा, याद करना बेहद ही आसान है कि जितने भी सजीव हैं पूरी धरती पे, सब क्या हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। दूसरा टॉपिक या दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कह रहे हैं कि
सभी नई कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं? पुरानी कोशिकाओं से। तो बेटा कोशिका में विभाजन होता है, जैसे आपने छोटा सा प्लांट अपने घर पे लगाया और वो ग्रो करके एक दिन बहुत ही बड़ा प्लांट हो जाएगा या हो जाता है, आपने देखा। तो पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिका की आकार और आकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, उन सामान्य कोशिका, उनका आकार होता है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक। लेकिन जो सबसे छोटी कोशिका अभी तक खोजी गई है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। जो देखिए 0.5 से भी कम है, यानी 0.1 से 0.3, यानी 1 से 0.3, 0.1 है। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये हम सब ने रटा है जीके जीएस में। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, कोई भी एनिमल, चाहे हम लोग इंसान ही मान लीजिए, मानव के शरीर, यहाँ पे मानव कर लीजिए, मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। ये जो 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसको शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ कि ये हमारे शरीर में जाल की तरफ फैली होती है, जो बॉडी में होने वाली सभी सूचनाओं को कहाँ तक पहुंचाती है? माइंड तक पहुंचाती है। ठीक, आगे इनकी आकृति कैसे होती है? कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो ये गोलाकार, यानी गोल भी हो सकती है, ये बेलनाकार, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ये छड़नुमा लंबी, जैसे तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तारनुमा ऐसे होती है, फिर ऐसे 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 फैली हुई होती है। आपने थोड़ा बहुत संरचना देखा होगा क्लास 8 में, तो आपको पता होगा। ठीक, तो कोशिका कहने का अर्थ है कि कोशिका की जो आकृति है वो फिक्स नहीं होती है, वो रेशेदार, गोलाकार, अंडाकार, कई आकृति की हो सकती है। ठीक, अब कोशिका की जो प्रकार हम पढ़ेंगे उनकी संख्या के आधार पे, किसके आधार पे पढ़ेंगे हम लोग? संख्या के आधार पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसकी संरचना के आधार पे। लेकिन अब संख्या के आधार पे एक कोशिकीय और प्लस क्या हो जाते हैं? बहुकोशिकीय, यानी एक कोशिका से जिसका शरीर बना होगा वो एक कोशिकीय, एक कोशिका से ज्यादा जिसका शरीर बना होगा बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे इसमें आता है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, जो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, प्लस यूकैरियोटिक में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये सब भी एक कोशिकीय है। यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सजीव के शरीर की बात कर रहे हैं कि उसमें कितनी कोशिकाओं का प्रयोग हुआ है। तो एक कोशिकी कौन है आपको याद होना चाहिए? तो जीवाणु, नीले हरे शैवाल, अमीबा, यूग्लिना। बहुकोशिकी क्या है? तो इन सभी को छोड़कर जो एक कोशिकी के कुछ कुछ जीव हैं, सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। अब हम आगे बता चुके हैं आपको कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसकी संरचना बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है, तो हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट भी आता है हमारा, और हमारे एनिमल सेल भी आते हैं। ठीक, अच्छा, आपने नोटिस किया है कि जो प्लांट का शरीर है या प्लांट की बॉडी है वो एनिमल की बॉडी से अलग होती है, तो इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस दोनों में होंगे। ठीक, तो या हालांकि तो हम लोग यहाँ पे कंबाइन पढ़ेंगे, बट मैं समझा देती हूँ क्या डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा जो होती है फीचर्स, वो होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। और यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति बस प्लांट में होगा, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? लवक होता है, लवक। ये क्या करते हैं? तो ये प्लांट में रंग देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब ऐसे एक और कोशिकांग होता है रसधानी, जिसको बोलते हैं। ये जंतु कोशिका में भी होता है, बट प्लांट में बेटा अधिक विकसित होता है, फूड स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए। ये इसकी संख्या सॉरी इसकी जो इसका विकास होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में। तो इसमें कोशिका भित्ति जो बस प्लांट में होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य दो टाइप में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। फिर कोशिकांग क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, ये क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, तो पढ़ते हैं। ये सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लस
इसकी संरचना किससे बनी होती है? सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। अच्छा, जो पत्ती और कोमल तना होता है, कोमल भाग होता है, उस पे क्या होता है? क्यूटीन होता है। क्या होता है बेटा? क्यूटीन। आगे हम पढ़ते हैं कोशिका कला। क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका कला। ये क्या होता है कोशिका कला? तो ये देखिए, जैसे प्लांट सेल में तो कोशिका भित्ति के बाद ये आता है, लेकिन जंतु कोशिका का मेन आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका कला होता है। इसको कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। ये जो झिल्ली होती है या कला, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है बेटा? ये अर्ध पारगम्य, यानी इसके आर पार जाया जा सकता है। जैसे समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे किशमिश होता है, रात को आपने रखा, सुबह एकदम पूरा फूल जाता है, यानी उसकी जो झिल्ली होती है वो क्या कर लेती है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी उस झिल्ली के आर पार जाया जा सकता था। वैसे ही कुछ कुछ हमारी कोशिका कला भी होती है। जैसे सिंपल बताओ, हमारा स्किन जो है किससे बना हुआ है? कोशिका से। अब जब हम कुछ भी अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं कि नहीं? जैसे क्रीम, पाउडर, तेल, पानी, जो भी हम लगाया उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वो क्या हो गई? वो क्योंकि वो कोशिका से बनी है तो कोशिका झिल्ली ऑब्वियस सी होगी, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या करती हैं? पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है कि कौन सा पदार्थ शरीर के अंदर आना चाहिए, कौन सा पदार्थ शरीर के बाहर या इस कोशिका कला के बाहर चला जाना चाहिए। सॉरी, मैं तो बड़े स्तर पे बता दिया। जैसे हमारा शरीर कोशिका पे बना होता है, लेकिन हम एक कोशिका की बात कर रहे हैं कि कोशिका कला कोशिका के भीतर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देगा, जो बाहर से अच्छी चीजें आनी चाहिए उसको क्या कर लेगा? कोशिका कला के थ्रू अंदर कर लेगा। बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। कोशिका कला की संरचना के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था, उनका नाम है सिंगर निकोलसन। क्या नाम है उनका? सिंगर निकोलसन। इनकी जो इन्होंने जो संरचना बताई उसको बोलते हैं सिंगर निकोलसन का मॉडल, जो बहुत ही आसान है। मैं आपको समझा देती हूँ अभी। इन्होंने बताया कि कोशिका कला की संरचना में लिपिड अणु के 2 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड अणु के 2 स्तर होते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए, ये लिपिड अणु है, तो अब इसमें क्या होगा? ऐसे 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 कर करके 2 लेयर बिछे होंगे। मतलब मान लीजिए ये 2 लेयर है ऐसे प्रोटीन के, ठीक? सॉरी, लिपिड अणु के, और इसमें प्रोटीन के अणु धसे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटीन के अणु धसे हुए। तो समझो ऐसे बीच बीच में, इधर इधर इधर, चारों तरफ प्रोटीन के अणु धसे हुए हैं, और ये 2 लेयर में क्या हो गई? जो बोलते हैं प्रोटीन के अणु धसे हुए। ये तो इसकी संरचना बहुत ही सामान्य सी थी, आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका के भीतर समस्त जीवित पदार्थ, जैसे सिंपल ये कोई भी कोशिका है तो उसमें जितना भी जीवित पदार्थ भरा हुआ है सब क्या कहलाएगा बेटा? जीव द्रव्य कहलाएगा। इसी जीव द्रव्य के भीतर केंद्रक, कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, जितनी भी संरचनाएं कोशिका की है सब किस में आएंगी? जीव द्रव्य में आएंगी। इसकी खोज किसने की थी? तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 ईस्वी में की थी। अब हमने आगे पढ़ा कि ये जो जीव द्रव्य है इसको कोशिका द्रव्य और केंद्रक में बांट दिया जाता है। तो केंद्रक को तो हम अगले सेगमेंट में करेंगे, बट आज कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, कुछ कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच भरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक कोशिका का चित्र, अब देखो ये जंतु कोशिका का चित्र है, सिंपल समझना आप। अब जंतु कोशिका में ये बाहर की तरफ ये क्या है? ये वाली संरचना पूरी क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। और इस ये वाली संरचना क्या है? केंद्रक है। तो अब केंद्रक के बाहर प्लस कोशिका झिल्ली के भीतर ये जितना भी तरल पदार्थ भरा हुआ प्लस इसमें कोशिकांग है, सब क्या कहलाएगा बेटा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में देखो आगे की तरफ सबसे पहले क्या होता है? कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। ये वाला आपको दिख रहा है। फिर इसके भीतर होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? सबसे पहले कोशिका भित्ति, इसके भीतर कोशिका झिल्ली होता है, बाद में ये क्या होता है? केंद्रक होता है। ये जैसे इसके अंदर जितना भी ये पदार्थ है इसके अंदर भरा हुआ सब क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। और केंद्रक के बाहर और ये कोशिका झिल्ली के भीतर वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? कोशिका द्रव्य। अब ये जो बड़ा वाला ऐसे पार्ट आपको दिख रहा है इसको रसधानी बोलते हैं। ये बस प्लांट में बहुत ज्यादा विकसित होता है।
फूड, वाटर इन सबको स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, तो आप संरचना देख लिए, अब आगे चलते हैं हम। तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच के तरल द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 80% क्या होता है? जल। शेष भाग में पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ये सब भरे हुए होते हैं। और इन्हीं के भीतर बेटा सभी कोशिकांग होते हैं। जितने भी कोशिकांग है सब इन्हीं के भीतर भरे हुए रहते हैं। अब कोशिकांग क्या होते हैं? तो इसका नाम देख लेते हैं हम। अंतःप्रदव्य जालिका। क्या नाम है इनका? अंतःप्रदव्य जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी काय, राइबोसोम, लयन काय, तारक काय, केंद्रक, राजधानी। सॉरी, लवक मैंने 2 बार लिख दिया है। कोई नहीं, आप समझना। अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लवक और कहाँ गए? रसधानी। ये 2 क्या होते हैं? कोशिका में बहुत ज्यादा पादप कोशिका में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। जो ये लवक कलर देते हैं, राजधानी संग्रह स्टोर करने का काम करता है। फूड, वाटर, ये अलग अलग। ठीक, इन दोनों को हम प्लांट सेल के लिए पढ़ेंगे। बाकी ये सब सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्लांट में भी, एनिमल में भी, इन दोनों को छोड़कर। ये तो प्लांट एनिमल में भी पाया जाता है राजधानी, लेकिन बहुत ही कम विकसित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है? तो अंतःप्रदव्य जालिका, जैसे हम अभी आपको मैंने संरचना दिखाया, थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा संरचना के बारे में, तो मैं इसको ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे चित्र, मतलब ऐसे समझने के लिए बस बना रही हूँ, समझ सोचना लो। ठीक, अब इसमें देखो ऐसे ऐसे कुछ टेढ़ी टेढ़ी संरचनाएं होती है जो इससे जाके लगी रहती हैं। तो वही बता रहा है कि बाहर की कोशिका कला, बाहर की ओर कोशिका कला, अंदर की ओर केंद्रक कला से ये जुड़ी रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब ये जो इसकी संरचना बनाती है, सिस्टर्नी, नलिका, पुटिका, यानी ये ऐसी 3 प्रकार की संरचनाएं मिलकर इनके पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है। एक चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है? चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। एक रुक्ष यानी कणिका में अंतःप्रदव्य जालिका। चिकनी का मतलब क्या है? जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो रफ होता है। क्या होता है? रफ, खुरदुरा थोड़ा सा होगा। तो ये जिस अंतःप्रदव्य जालिका पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम ऐसे छोटे छोटे उनकी संरचना होती है, अगर वो उपस्थित होते हैं तो उनको रफ यानी कणिकामय अंतःप्रदव्य जालिका, जिन पे नहीं होते हैं वो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कही जाती है। आगे हम चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सबसे पहले इसकी खोज किसने करी? तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। जब माइटोकॉन्ड्रिया के खोज के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें कई वैज्ञानिक के नाम आते हैं। जैसे कोलिकर ने सबसे पहले खोजा, फ्लेमिंग ने इसे बायोप्लास्ट कहा, फिर सी बेंडा ने इनका नाम फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो हम यहाँ पे बस कोलिकर के बारे में जानेंगे। ठीक, अब कोशिका द्रव्य में इसकी जो संरचना है, ये गोलाकार संरचना होती है, अनेक होता है। जैसे कुछ कोशिकाओं की संख्या, कोशिकांग की संख्या सीमित होती है, लेकिन ये बहुत ही अनेक होते हैं। मतलब खोखली थैलीनुमा इसकी संरचना होती है। यह 2 झिल्लियों से मिलकर बना होगा। जैसे ऐसी इसकी संरचना होती है, भी मैं इसको रफली बता देती हूँ। और ये 2 झिल्लियों से बना होता है। सॉरी, यहाँ पे चित्र थोड़ा सही नहीं बन रहा है, बट समझिएगा आप लोग। जैसे इसकी ऐसे एक संरचना हो गई, ऐसे 2 लेयर होती है। भीतरी परत अंगुली के समान बनाती है। जैसे देखो भीतरी परत ना ऐसे ऐसे मुड़ी हुई रहती है। तो ये जो भीतर की तरफ ऐसे मुड़ रही है ना, तो वो अंगुली के समान संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और अंदर के तरल द्रव को क्या कहते हैं हम लोग? तो अंदर के तरल द्रव को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर छोटे छोटे तरल द्रव जो भी अलग पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें होता है, इसके मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम, अनेक एंजाइम, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तो संरचना याद रहेगी कि यह क्या है? एक गोलाकार थैलीनुमा संरचना है, 2 झिल्ली से बना होता है। अंतर अंतर पर जैसे अंदर का जो परत है, भीतरी परत, ये अंगुली के समान संरचना बनाता है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। और इनके बीच भरे हुए तरल द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें डीएनए, राइबोसोम, अनेक एंजाइम होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा संरचना। अब इसका कार्य क्या होता है समझते हैं। ये एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये कैसे? जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे एंजाइम की सहायता से, ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल, और प्लस क्या बनेगा? एटीपी ऊर्जा। ऊर्जा को जैसे
एटीपी क्या है मैं सिंपल समझा देती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ होता है तो उसको मात्रक कुछ उसका होता है ना, जैसे आप द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं वैसे ही या तो ऊर्जा का एक समझ लो मात्रक है, एक इकाई है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं लवक के बारे में, चलते हैं। लवक क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने बताया ये बस प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये कलर देने का कार्य करते हैं। इसकी खोज की थी ई एकल ने 1865 ईस्वी में। ई एकल ने इसका जब खोज किया, इसके बाद सिम्पर ने इसको प्लास्टिड नाम दिया। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं रंग देने के आधार पर। जैसे अवर्णी लवक, ये रंग कोई रंग नहीं देता, ये भोजन का संग्रह करता है। वर्णी लवक ये पौधों के अनेक भागों में अलग अलग कलरफुल रंग देता है। और हरित लवक बस पत्तियों को हरा रंग देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवर्णी लवक के बारे में विस्तार से थोड़ा जानते हैं। ये पादप के कहाँ होंगे, रंगहीन भाग में। इसमें भोजन का संग्रह होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया। जैसे प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ये अलग अलग भोजन का संग्रह करते हैं। इसके आधार पे इनके प्रकार भी अलग अलग हैं। ठीक, प्रोटीन प्लास्ट क्या करेगा, प्रोटीन का संग्रह। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, तो स्टार्च का संग्रह करेगा। इलियोप्लास्ट क्या करेगा, तो तेल का संग्रह करेगा। अब वर्णी लवक क्या होता है बेटा, तो ये अनेक रंग देंगे, जैसे पुष्पों में, फलों में, पत्तियों में। जैसे गाजर नारंगी रंग का, बैगन कैसे थोड़ा बैगनी रंग में होता है ना, टमाटर लाल रंग का। तो ये अलग अलग क्या करते हैं, उसको कलर देते हैं। एंथ्रोसाइनिन, जैसे इसमें कुछ वर्णक के नाम है, ये एग्जाम में पूछ ली जाते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। एंथ्रोसाइनिन ये क्या करते हैं, तो बैगनी और लाल रंग देते हैं। जेंथोफिल पीला रंग, कैरोटीन नारंगी, जैसे पूछ लेगा कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण। पत्तियों का पीला रंग कैसे होता है, तो जेंथोफिल के कारण। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हरित लवक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक सिंपल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक सहायक होते हैं। हम लोगों ने खूब रट्टा मार रखा है, तो ये बहुत ही आसान है। पत्तियों को ये क्या करते हैं, हरा रंग देते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक। ठीक है, बेचते हैं हम। गालचिकाई के बारे में पढ़ते हैं। गालचिकाई ये कोशिकांग है जो प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में पाए जाते हैं। तो इसकी खोज किसने की, तो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। बेटा अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि इसकी संरचना हमने पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये डबल ऐसे झिल्ली युक्त थी ना, लेकिन ये जो होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी संरचना है गाल्जी का, जो एकल झिल्ली होती है, मात्र एकल झिल्ली, यानी बस एक लेयर से ये गिरी हुई रहेगी। एकल झिल्ली का मतलब यही होता है। ठीक, इसकी जो संरचना होती है एंजाइम का, अरे सॉरी कार्य, एंजाइम का ये क्या करते हैं, श्रावण, बहुत सारे एंजाइम को सीक्रेट करेंगे, स्रावित करते हैं। हार्मोन का स्रावित करेंगे। शुक्राणु के अग्रभाग पर एक क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। जैसे जो नर युग्मक होता है ना, शुक्राणु, जो मेल में से बस निकलता है युग्मक, जिसका नाम होता है शुक्राणु, उसके अगले भाग पर ये क्या करते हैं, एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक्रोसोम, जिससे ये शुक्राणु की रक्षा हो सके, कोई बैक्टीरिया उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रोटीन एवं वसा का संचय करते हैं। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन और वसा का क्या करेंगे, स्टोर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है, तो बेटा राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो ये इसका नाम से, इस फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जहाँ पे जिस भी वस्तु का निर्माण होता हो, तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कैसी संरचना है इसकी, तो ये बहुत ही सूक्ष्म होती है और कला भी, यानी देखो इसमें कोई भी एकल झिल्ली भी नहीं होती। जैसे गालजिकाई में एकल झिल्ली भी थी, इसमें एकल झिल्ली भी नहीं। सिंपल ऐसी ऐसी संरचना बनाओ, ये सब क्या कहलाएंगे, राइबोसोम कहलाएंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो प्रकार क्या है इसके, 2 प्रकार है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। अब यस क्या है, मैं सिंपल बता देती हूँ। जो ये यस है, ये एक मतलब यूनिट है, राइबोसोम को मापने की यूनिट है, जिसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की खोज किसने करी, तो डी डूबे नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में करी। इसको लयन का हिंदी में बोलते हैं। यह एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा गोल संरचना, ऐसे सॉरी छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं होती हैं इसकी।
आप देखेंगे तो ऐसे छोटी-छोटी ऐसी गोल-गोल संरचनाएँ होती हैं लायन काई की। इसमें क्या भरे होते हैं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनते हैं, इन्हें कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, अगर ये फट जाए बेटा तो पूरी कोशिका मृत हो जाती है। इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक। इसका कार्य क्या है तो प्रोटीन एवं वसा का क्या करना, ग्लाइकोजन का पाचन करना, ठीक। जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना, अगर ये फट जाए तो पूरी कोशिका को नुकसान भी पहुंचाती है, बट अगर ये झिल्ली में रहती है तो प्रोटीन वसा ग्लाइकोजन का पाचन करती है, प्लस बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को भी नष्ट करती है। तो लाइसोसोम हमने पढ़ लिया। आपको अब इसको मेमोराइज करना है, इस वीडियो को देखना है, नोट डाउन करना है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड